जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, आज का विषय बहुत गंभीर है। जब ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है। आज पवित्र आत्मा हमें बहुत से गलत कामों से रोकना चाहती है। जैसे कि एक भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके रिलेटिव हैं, उनके एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ हर महीने कभी कभी प्रभु की स्तुति होती है और बाहर से पास्टर आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, होसन्ना करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। अच्छा खाना बनता है, अच्छा चिकन बनता है, अच्छा पनीर बनता है, कोल्ड ड्रिंक्स चलती है, सब कुछ होता है आफ्टर प्रेयर। मगर जब धीरे धीरे लोग चले जाते हैं तो उन पास्टर के लिए एक अलग कमरा है, वहाँ लोग बैठते हैं और वहाँ पे शराब का सेवन होता है। शराब पी जाती है खाने के साथ बैठ के। तो उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आप वहाँ पे जाओ, आप समझाओ। तो ये तो वीडियो में बता रहा हूँ, मैं पर्सनली भी जाना चाहूँगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है कि अपने आप को जांच ले, क्योंकि बाइबल क्या कहती है। ये पास्टरों के लिए वीडियो है, ये प्रभु के वो दासों के लिए वीडियो है कि तुम तो नरक की तरफ जा रहे हो और तुम औरों को भी लेके जा रहे हो। तुम ठोकर का कारण ना बनना। और बहुत सी चीजें मैंने ऐसी दुनिया में अब देखी है जब से मैं प्रभु में आया हूं। जिस हॉस्टल में मैं पढ़ता था, जहां इतना बड़ा मिशन था, जहां मसीह की एक उपासना होती थी, लोग मसीहत के नाम से वहां जानते थे मिशन को। अब मैं गया वहां तो सब बिक गया। जो वहां के लोग थे, जो पुराने दोस्त थे, जो पुराने भाई थे, उन्होंने बताया कि सब खंडर हो गया। और मैं देख के आया अपनी आंखों से, बंद हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है, बिक गया है। लोगों ने उस जगह को अपना घर में परिवर्तन कर दिया है। क्यों? वाई? अगर प्रभु आपको औदा देता है, आपको पावर देता है, तो क्या उस मिशन को बचाना हमारा काम नहीं था? क्या वहां वही स्थिति दोबारा चले, ऐसा नहीं हो सकता था? क्या वहां वो हॉस्टल बंद था, वो स्कूल बनता और प्रभु की स्तुति होती और लोग प्रभु को जानते? क्या ऐसा होना अच्छा था या बेचना अच्छा था? बेच दी गई जमीन। बहुत सी मिशनरी बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि आज पास्टर जो हैं वो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने सीनियर जो हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं ताकि उनकी पोस्ट बनी रहे। क्यों? वाई? मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए प्रभु कहता है आज भी समझ जाओ, आज भी समय है, प्रभु के पास आ जाओ। पिछले दिनों मैं एक पास्टर से मिला, लोगों ने मुझे बताया कि अनॉइंटिंग पावर है उनके पास, वो प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल जाती है, सब कुछ है। मगर एक दिन मैंने एक स्टेटस चेक करा, उसमें वो पास्टर बैठ के ढोलक लेके बजा रहे हैं और फिल्मी गाना गा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, शायद कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? मेरे हिसाब से तो बाइबल में ये लिखा हुआ है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम मेरे नाम से रोगों को चंगा करोगे, लोगों को चंगा करोगे, मगर फिर भी मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा ही है आज। अगर आप कहते हैं मेरे पे अनॉइंटिंग है, प्रभु की पावर है, तो क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? ताकि तुम्हें देख के दुनिया भी ऐसे करे, तुम्हारी कलीसिया के लोग ऐसा करें। नंगापन इतना हो गया, पास्टर नंगापन कर रहे हैं, तो आज कलीसिया क्या करे? इन्हीं सब चीजों को लेके आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। पूरी वीडियो आप जरूर देखें और मेरे भाई और बहनों, इतनी शेयर कीजिए क्रिश्चियंस में, ईसाई लोगों के पास, पास्टर्स के पास जाने चाहिए, क्योंकि ये कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि आज पवित्र आत्मा आपको कुछ बताना चाहती है, आज पवित्र आत्मा आपको सुधारना चाहती है, क्योंकि ऐ मनुष्य, तू क्या है? तू मिट्टी है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये चमड़ी सब गल जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट ले लो, कितना भी बड़ा औदा ले लो, अरे एक दिन सब नष्ट हो जाना है। मगर जब प्रभु का कलाम तुमको मिला है बांटने के लिए, मेरे पास्टरों, प्रभु के दासों, तो वो कौन सी मिशनरी है मैं नहीं जानता कि कौन सा वचन, कौन सी बाइबल आप लोगों को पढ़ाई जाती है। कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से होती है, मगर आने वाले टाइम में जब आप थोड़े से सीनियर होने लग जाते हो तो आप पैसों की गुलामी करते हो। प्रभु के कलाम को बांटने की जगह खुद पाप में डूबते हो और दूसरों को भी डुबाते हो। याद करें बाइबल का वो वाक्य, जब लाजर और धनवान की कहानी, जब वो स्वर्ग की तरफ थे, तो क्या कहा उस धनवान ने? अरे नरक से क्या कहा कि लाजर को बोल खुदा कि जा और जो मेरे भाई है उनको समझा दे कि वो मेरे तरह नरक में ना आए, वो अभी भी समझ जाए। मगर प्रभु ने क्या कहा कि समय खत्म हो गया है। इसीलिए प्रभु आज मेरे द्वारा आप लोगों को बताना चाहता है कि अभी भी समय है, संभल जाए, पश्चाताप करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। कितने भी गंदे पाप हो, लाल कलर के क्यों ना हो, बैंजनी कलर के क्यों ना हो, बाइबल कहती है मैं उससे सफेद करने वाला, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरा यीशु मसीह हूं, मेरे पास तो आ। अरे मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, अंत का समय चल रहा है। छोड़ दो पैसा, छोड़ दो गुलामी अपने सीनियर की। अगर ऐसे लोग आपके पास आते हैं, दारू पीने वाले, गाली देने वाले, गुटखा खाने वाले, वे विचार करने वाले, तो पहले उन्हें समझाओ कि आप प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ पास्टर को नहीं दिया कि प्रभु का कलाम बोले। मैं कहता हूं सबको बोला है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरा कलाम सबको फैलाओ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इसके बाद हम बाहर चलेंगे और पूरी वीडियो आप अंत तक देखना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा क्या कहती है, कि मसीहत है क्या, ईसाई धर्म है क्या।
अरे ईसाई धर्म पता है क्या है? मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ पूरी बाइबल का निचोड़। हमारा यीशु मसीह बस सिर्फ गलत कामों को रोकने के लिए आया है, पापों को रोकने आया। जो हम अपने जीवन में गलत काम करते हैं उसे हम रोक सकते हैं प्रभु के नाम से। ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार है। अरे अगर कोई दारू पी रहा है, गाली दे रहा है, व्यभिचार में है, लड़ाई झगड़े में है, गंदी आदतों में है, प्रभु यीशु मसीह यही तो कहता है, यही तो मसीहत है, यही तो क्रिश्चियन धर्म है। अगर आप अपनी बीवी को मार रहे हो उसे छोड़ दें। अगर पत्नी पति से बहस कर रही है, उसका आदर ना कर रही है, तो अपने पति का आदर करें। यही तो प्रभु का कार्य है। अरे जो दृष्टांत पहले दे रखे हैं बाइबल के अंदर, उसी के आधार पर हमको चलना है, ना कि अपने आप को बड़ा बनाना है। अरे सब यही रह जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ईंट पर ईंट भी ना रहेगी, सब बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मेरे पास्टरों, आज एक बात सुन ले जरा कान खोल के, कि बहुत से पास्टर ऐसे हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी पूरे दुनिया घुमा हूं मैं, और मैंने बहुत से पास्टर से मुलाकात करी है, मगर मुझे बहुत कम पास्टर भेड़ नजर आती है। बहुत से भेड़िया नजर आते हैं, क्योंकि मैं पहचान जाता हूं बहुत जल्दी कि कौन भेड़ और भेड़िया है। तो उन भेड़ियाओं के द्वारा जो भेड़ है, जो सच में प्रभु का काम कर रही है, जो बिना लालच के, बिना पैसे के प्रभु का कलाम दे रही है, लोगों को चंगाई दे रही है, अच्छाइयाँ बता रही है, गलत काम छुड़वा रही है, गाली देना छुड़वा रही है, शराब पीना छुड़वा रही है, बहुत से काम प्रभु के कर रहे हैं लोग। इन भेड़ियाओं के द्वारा वो भी बदनाम हो रहे हैं दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया ईसाइयत को कोस रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे भेड़ियों को पहचानना आज हमारा कर्तव्य है। अगर ऐसे लोग आपके पास आते तो पहले आप समझाइए, उसके बाद उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि प्रभु उनके पास हमें खड़े होने की भी अनुमति नहीं देता। तो आज समय है कि भेड़ और भेड़ियों को पहचाने और प्रभु के नाम से, प्रभु के कलाम से उनको समझाएं और उनसे दूर होकर प्रभु का कार्य में लग जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, ब्रदर अभिषेक के साथ। तो चलिए मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और अंत तक देखें और जितना हो सके शेयर करें हर किसी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है मेरे भाई और बहनों आपका अपने यूट्यूब चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मैं हूं ब्रदर अभिषेक। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज जो विषय है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं पास्टरों के बारे में बोलना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा आज बताना चाहती है कि पास्टर्स जो हैं वो अभी भी संभल जाएं। क्यों? क्योंकि अब मुझे अक्सर मेरा भाई कहता है या और भी लोग कहते हैं आप पास्टरों के लिए बोलते हैं, तो मैं क्यों ना बोलूं, क्योंकि मैं उनसे प्यार जो करता हूं, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं है, मगर मैं उन पास्टरों से प्यार करता हूं, उन प्रभु के सेवकों से प्यार करता हूं कि जो प्रभु का कार्य करते हैं। मगर हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं या अपने पेट के लिए या पैसों के लिए, यही बात को लेके आज ये विषय है कि पास्टर संभल जाएं अभी भी, क्योंकि समय है आपके पास, क्योंकि समय निकल गया तो फिर उसके बाद वो समय कभी भी आने वाला नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों और मेरे पास्टरों, आज इस विषय को लेके आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि कई लोगों की ज़िंदगी संवर जाए और बच जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे पीछे पास्टर थे और कुछ मेरी वाइफ थी और हम लोग थे जो प्रभु की महिमा के लिए निकले। तो मैंने पास्टर से कहा कि पास्टर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो मेरे हाथों में है। अगर मैं सपोज़ करो कि सो गया या मैं नशा करके गाड़ी चलाऊं तो आपको कुछ भी हो सकता है। आप जितने लोग मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं और जो आगे बैठे हैं वो सब मर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये बात तो सही है। तो मेरे भाई और बहनों, आज यही विषय लेके मैं आया हूँ कि एक पास्टर जो होते हैं, पास्टर के हाथ में बहुत से लोगों का जीवन होता है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे जब बस ड्राइवर ड्राइव करता है बस को, तो पैसेंजर कितने होते हैं बस के अंदर, कभी आपने देखा है, कभी काउंट किया है? कभी काउंट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं। ऐसी ट्रेन होता है, ट्रेन का जो चालक होता है उसके पीछे कितने पैसेंजर होते हैं, कितने लोग होते हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल को उसको पहुंचाना होता है। ऐसी फ्लाइट होती है, फ्लाइट के अंदर भी एक पायलट होता है, पायलट के हाथ में कितने लोगों की ज़िंदगी होती है। अगर वो सो जाए या वो नशा करे या कोई गलत काम करे या अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो हटा दे तो कितने पैसेंजर की मौत हो सकती है। ऐसे ही मेरे पास्टर और मेरे प्रभु के सेवकों, मैं आज इसी बात को लेके चर्चा करूंगा कि आज हम प्रभु के कार्य के लिए तो निकलते हैं, क्या हम खुद सही हैं? क्या हम पैसों के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? प्रभु की आत्मा क्या कहती है? क्योंकि आज जब मैं देखता हूं तो मैं बहुत कुछ देखता हूं कि पास्टर जो हैं नशा भी करते हैं, और इवन मैं आपको बताऊं तो व्यभिचार में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं खुद जानता हूं ऐसे पास्टरों को कि व्यभिचार में भी सबसे ज़्यादा होते हैं। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं। बहुत से पास्टर हैं जो प्रभु का काम तो करते हैं, प्रभु की सेवा तो कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ क्या कर रहे हैं वो लोग?
वो लोग प्रभु के विरुद्ध भी चलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है साफ साफ, क्योंकि वो अधिक दंड पाएंगे। जैसे कि आज मैं बताता हूँ कि मैं भी प्रभु का कार्य में निकलता हूँ, प्रभु की स्तुति के लिए निकलता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जब मुझे चुना था तो प्रभु ने कहा कि तू वो प्लेन है, तू वो पुर्जे इकट्ठे कर ताकि उस स्वर्गलोक तक तुम पहुँच सको। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो भी प्रभु की सेवा करता है, मेरे प्रभु के दासों, तो आज हमें संभलने का टाइम चाहिए। आज समय है, क्योंकि कल हमारे पास समय वापस आने वाला नहीं है। बहुत से लोग हैं, जैसे कि बाइबल सत्य है। जब मैं एक बार वचन पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि कई फरीसियों के बारे में लिखा था कि वो विधवाओं का घर खा जाते हैं। और जब मैंने सोच विचार में था ये, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। वो वचन मैं आपको एंड में पढ़ के बताऊंगा। मगर जब मैं अब लोगों के बीच में जाता हूं तो मैंने एक सुना, एक पास्टर जो प्रभु के दास, उनको पता चला कि एक विधवा है। उनके यहाँ वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि प्रभु की आत्मा कहती है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, घर पर बुलाइए मुझे। और वहाँ पर जाके वो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी और कहा कि तेरे अंदर शैतान है, निकल निकल निकल, ऐसे करके बंदा बोल रहा है। और बोलने के बाद बोलता है पेशाब के जरिए, पेशाब के रास्ते से निकल शैतान। और फिर जो वो विधवा थी उनको गुस्सा आया, उन्होंने हट निकल यहाँ से, कैसे पास्टर हो तुम कि ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा देता है, तुम प्रभु के दास हो क्या? और उन्होंने उन पास्टर को अपने घर से भगा दिया। और कई पास्टर को मैंने ऐसे भी सुना। अभी एक जगह की बात है कि वहाँ पे प्रभु की सेवा के लिए एक पास्टर को वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या करा, उन्हीं के बीच में से एक लड़की से अफेयर चलाया और अफेयर चला के वो लड़की को लेके भाग गए। अरे भैया ये क्या है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु के दास नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये भेड़ के काल में भेड़ियाँ हैं। और आज चर्च में क्या हो रहा है, आज मैं आपको बताता हूँ। अगर पास्टर ये बात सुन रहे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि प्रभु हमारा पैसे नहीं मांगता। अगर दशवंश को लेके बात है तो दशवंश के लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि दशवां अंश से हम स्वर्ग का रास्ते नहीं देख सकते, हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। मगर आज पास्टर कर क्या रहे हैं, एक फैमिली में जाते हैं, अपने चर्च में लोगों को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, और जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर मेरे पास्टरों, मेरे प्रभु के सेवकों, साफ साफ बाइबल कहती है पक्षपात मत कर। मगर आज चर्च में पक्षपात हो रहा है। अगर आपको पता है कि फलाने बंदे की सैलरी ज़्यादा है तो क्या होता है कि उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि दशवंश हमारे पास ज़्यादा है। जहाँ मुर्गा मिले वहाँ पहुँचने को तैयार है, जहाँ प्रभु का कलाम पहुँचाना है वहाँ के लिए लेट हो जाते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के दासों में बहुत लोगों से ऐसा मिल चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। ये मेरी एक टेस्टिमनी भी है कि मैंने ऐसे ऐसे प्रभु के दास भी देखे हैं जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच में ये बात सच है। अपने पास पैसे होते नहीं है, कोई गरीब दिखता है, गरीब घर का दिखता है तो उसको आटे के लिए दे देते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप अपने घर का गुजारा करो, आप रोटी खाओ, हम भूखे रहेंगे। ऐसे भी पास्टर देखे हैं प्रभु का कलाम लेके निकलते हैं। मगर आज जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े स्टेज हैं, उस पर पादरी बनकर खड़े हो जाते हैं, मगर इतना भी भूल जाते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मगर वो अपने पेट की सेवा करते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वो बाइबल कौन सी है जो ये बाइबल पढ़ते हैं? कौन सी बाइबल है ऐसी जहाँ ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे? प्रभु कहता तो कुछ है बाइबल के अंदर, मगर ये लोग कुछ और कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है हमें जांचने का, क्योंकि प्रभु साफ साफ कहता है बाइबल के अंदर, आज भी उन्हें परख लो, आज भी उन्हें जांच लो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के विरुद्ध चलने वाले हैं। वो ऐसे भेड़िए हैं, वो खुद तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपको भी गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें समय है जांचने का। क्या वो आपका दशवांश प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो दशवांश से प्रभु की स्तुति हो रही है, या उस 10वें अंश से कि आप पास्टरों की बिल्डिंगें बन रही है, या मर्सिडीज आ रही है, या स्कॉर्पियो आ रही है? इतना पैसा देखा है मैंने पास्टरों के पास, मगर फिर भी चर्च में चिल्लाते रहते हैं दशवांश दशवांश दशवांश। कभी किसी ने पूछा है कि भाई और मेरे बहन, आप जो पाप करते थे क्या वो आपने छोड़ा? क्योंकि कल मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था एक बहन की, उसने मुझे बताया, मतलब यूट्यूब पे बताया कि वो प्रभु के खिलाफ थी। अभी मैंने पूरी सुनी नहीं, मगर जितना मैंने सुना, उसने बाइबल छुप फाड़ दी, उसने वॉशरूम में फ्लश कर दिया बाइबल को। वो व्यभिचार करती थी, मगर प्रभु ने उसको पकड़ लिया। मगर मेरे भाई और बहनों, ये बोलने का मतलब इसलिए है क्योंकि आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु के कार्य के लिए निकलें। और मैं जानता हूँ कि बहुत से पास्टर, एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन पास्टर से यही सब बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा ब्रदर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा आपकी बातों को, और आप सच कह रहे हो, क्योंकि जो बुरा करता है उससे बुरा लगेगा। अगर ये बात सत्य है तो आप लोगों का भी काम है कि आप लोग ऐसे पास्टरों को आप रोकें, आप उनको प्रभु का ज्ञान दो, क्योंकि एक जीवन बचाना भी हमारा काम है कि हम बुरे कर्मों से दूर हट जाए। मेरे भाई और बहनों, आज समय है प्रभु के पास आ जाए, मन फिराएं और अपना आपका पश्चाताप करें। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी
मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था कि एक अफसर था, वो किसी चीज़ में पकड़ा गया है ना। तो पकड़ने के बाद क्या हुआ कि वो सबसे बड़ा अफसर था, उसके ऊपर भी था, मगर उससे ऊपर वाले ने जब उसको पकड़ा तो उसने सबके सामने उसको बहुत बेइज्जत किया। तो उसने समझाया, उसको निलंबित भी कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया, जो भी था सब कर दिया। मगर ऐसे ही आज मैं बता रहा हूँ कि पास्टर हैं, प्रभु ने हमें एक ओहदा दिया है, बहुत पैसेंजर हमारे पीछे खड़े हुए हैं, मगर मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु मेरे द्वारा आपको बताना चाहता है, प्रभु की आत्मा यही कहती है कि पास्टरों, अभी भी समय है, लालच छोड़ दो, प्रभु का काम करो। अरे जाके लोगों के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करें चंगाई के लिए। अगर कोई शराब पी रहा है उसकी शराब छुड़ाएं, दारू पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है उसकी सिगरेट, अगर कोई व्यभिचार में उसका व्यभिचार छुड़वाओ। ये प्रभु के काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ अपने पेट की पूजा कर रहे हैं। क्या आज हो सकता है, एक पास्टर से और मेरी अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभिषेक तुम्हारे खिलाफ सारे पास्टर इकट्ठे हो जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, अरे बोलो भाई मेरे खिलाफ। मगर जिस दिन प्रभु आपका इंसाफ करेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति था जो खुलकर बोलने वाला था। और आज मैं खुलकर बोलूँगा कि आप प्रभु का काम कीजिए, अपने पेट का लालच मत करिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। नहीं है ज़रूरत हमें पैसे की, इतनी ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमें भूखा तो नहीं सोने देगा, क्योंकि वो उन पक्षियों को भी खिलाता है जो ना बोते हैं ना काटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग इस बात को लेकर चिढ़ जाएंगे मुझसे कि क्या कह रहा है ये बात, मगर ये बात सत्य है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र कहती है, बाइबल कहती है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हालेलुया। शायद हो सकता है कि कई पास्टरों को बुरा लग जाए, मगर मेरे पास्टरों, मेरे प्रभु के सेवकों, आपको इतना भी पता होना चाहिए, मेरी आंखों देखी बात है कि कई पास्टरों को मैंने देखा है बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए प्रभु का कलाम दे रहे हैं, चर्च में पुलपीठ पे खड़े होकर। कई पास्टरों को देखा गुटखा खाते हुए हैं, और गुटखा खाते हैं और लोग उनसे मांगते हैं कि पास्टर हमें गुटखा दे दो। लोग हम उनसे मांग रहे हैं कि हमें सिगरेट दे दो। कई तो दारू पीते हैं कि हमें दारू। अरे भैया, ये कर क्या रहे हो तुम? प्रभु, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, पास्टरों सुनिए, प्रभु ऐसा थप्पड़ मारेगा, ऐसा थप्पड़ मारेगा, वो हाथ पैर का थप्पड़ नहीं होगा। जिस दिन नरक के कुंड का इंसाफ होगा उस दिन सबसे पहले पास्टरों को रगड़ा जाएगा, पास्टरों को फेंक दिया जाएगा उठा के नरक में, क्योंकि आपको तो जीवन सुधारने के लिए भेजा गया था, मगर आप तो जीवन बिगाड़ रहे हैं। कई लोग प्रभु के प्रचार कर रहे हैं, मैं कई लोगों को आप जान चुका हूं इन दिनों में, कि पुलपीठ पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं मगर लड़कियां लेके भाग जा रहे हैं। अरे भाई, क्या है ये कौन सा व्यभिचार है? और फिर तुम खड़े होकर कहते हो कि हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये कौन सा कार्य है, मुझे बताइए हैं? और जो जितने भीड़ है जो अच्छा काम करते हैं, तुम उनको भी बदनाम कर रहे हो। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में? अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो स्मोक कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि ब्रदर आप स्मोक मत कीजिए, और वो दूसरी कास्ट के थे। मैंने बोला ब्रदर, ये आपको भी नुकसान करेगा, आपके बच्चों को फ्यूचर में नुकसान करेगा। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला जब ये बात चल रही थी? अरे भाई, आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, मगर भाई बुरा मत मानना, क्रिश्चियनों में तो सबसे ज़्यादा दारू पी जाती है। ऐसी बातें सुनने के लिए जब मिलती है ना, तो अंदर से खून खोल जाता है हमारा, कि प्रभु के लोग सबसे ज़्यादा दारू पीने वाले, सबसे ज़्यादा गाली देने वाले, सबसे ज़्यादा लड़कीबाजी करने वाले, ये क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये करा? और हमारे अंदर कौन सी आत्मा बस रही है? कौन सी आत्मा हमारे अंदर? शैतान की आत्मा है, ये प्रभु की आत्मा है? ये बताइए पहले मुझे। अगर प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास है, कई लोग कहते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करते हैं। क्या पवित्र आत्मा काम करते हैं? जब पवित्र आत्मा काम करती है प्रभु के लोगों के अंदर, तो ना वो गुटखा खाएगा, ना वो शराब पिएगा, ना वो नशा करेगा, ना वो लड़कीबाजी करेगा, ना वो चुगलियाँ करेगा, ना वो झूठ बोले। क्या है ये? और अगर शैतान की आत्मा है तो ये सारी चीज़ें तुम करोगे और मैं भी करूँगा। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अगर हमें प्रभु वास करता है, तो हम कभी ये काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आज लोगों को बुरा लगे, मगर प्रभु कहता है कि तेरे समझाने का कार्य है, आज मैं समझाऊंगा अच्छे से। हो सकता है कि मैं आपसे छोटा हूँ, हो सकता है मेरे पास इतनी नॉलेज ना हो, मगर जब प्रभु की आत्मा बात करती है तो इसी तरीके से करती है कि अभी भी समय है मेरे भाई और बहनों और मेरे प्रभु के दासों, ये समय है, छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा है। मैं आज एक बात हर बार बोलता हूँ, आज फिर बोलूँगा, अगला पल नहीं पता हम कब तक जिंदा हैं। हमारी मौत किस रूप में लिखी हुई है हमें नहीं पता। क्या पता अगला पल, अभी मैं यहाँ से 2 कदम चलूँ, हार्ट अटैक हो और मैं मर जाऊँ। क्या आज हमने ये जीवन अपना देखा है कि अगला पल हमें सॉरी बोलने के लिए भी नहीं मिलेगा प्रभु से कि मेरे यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दे, मेरे यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, मेरे यीशु मसीह मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं अरे अभी तो समय है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं बताता हूँ बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मौत कब दस्तक दे दे किसी को नहीं पता, और कौन सा रूप ले ले। तो आज समय है, सुधर जाओ, सुधरने का वक्त है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलत काम करे थे, और लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे कि भाई आपने भी तो किया। एक बहन ने मुझसे कहा कि आपने भी तो स्टेटस डाले ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ कि प्रभु की बड़ी कृपा रही कि मैं मरने से पहले संभल गया। क्या पता आपको समय भी ना मिले, आप भी ये सोचते रह जाए अभी 5 साल और है मेरे पास,
और वो 5 साल 2 पल के लिए 2 पल बाद ख़त्म हो जाए और मर जाए तो क्या रह जाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह सबको टाइम देता है संभलने का, पश्चाताप का। आज समय है संभलने का, आज संभल जाओ। क्योंकि जब मैं ऐसे पास्टरों को देखता हूँ, जब ऐसे प्रभु के लोगों को देखता हूँ, भीड़ों को देखता हूँ कि सच में प्रभु का काम कर रहे हैं, अरे पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, मगर वो जा रहे हैं प्रभु का काम करने के लिए। आज जो शहरों में पास्टर बैठे हुए हैं, आज जो शहरों में जो प्रभु के दास बैठे हुए हैं, वो अपनी कलीसिया के घर जाना भी पसंद नहीं करते। मुर्गा मिलेगा तो जाएंगे, हैं, चाय मिलेगी तो नहीं जाएंगे। क्यों? प्रभु का वचन देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु का वचन हम देंगे। आज मुझे गुस्सा आता है इस बात को लेके, गुस्सा इन द सेंस कि प्रभु कहता है साहब कि अभी भी संभल जाओ, मुर्गे के लिए मत जाओ, अरे प्रभु के कलाम के लिए जाओ। अरे अपने प्रभु जो तुम्हारी कलीसिया है, कम से कम उनके घर तो जाओ, उनके घर जाके प्रार्थना तो करो, रिचार्ज तो करो उन्हें। चार्जर जो होता है मोबाइल का, उसको मोबाइल को भी तो चार्ज करते ना। ऐसी प्रभु के जो दास है वो चार्जर हैं। आप जाइए, प्लगिंग कीजिए और जाके अपने कलीसिया के लोगों को चार्ज करो, ना कि सिर्फ जब किसी का जन्मदिन हुआ या किसी की एनिवर्सरी हुआ तो पहुंच गए जी बाइबल लेके, पैसे मिलेंगे जी, है ये प्रभु के कार्य हैं। अरे कलीसिया में जाना शुरू करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रखते हैं, बहुत से चर्च में मैंने ऐसे देखा है कि प्रभु के लिए घरों में मीटिंग रखते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं, अरे बुलाते रहो पास्टरों को, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं आ रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे आज तुम्हारे पास समय नहीं है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। जिस कार्य को तुम कर रहे हो वो कार्य प्रभु का है। और साफ साफ प्रभु के दास जो है बाइबल में चेले हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम काम धंधा करते हैं तब जाके प्रभु का प्रचार करते हैं। कई लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ घरों में बैठ के पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से, और फिर प्रभु का कलाम भी देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पे प्रभु की बहुत बड़ा दंड होने वाला है। तो मेरे भाई और बहनों, अभी भी समय है। हो सकता है कि आपको शायद बुरा लग जाए, मगर ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, आज संभलने वाली बात है कि प्रभु के लिए उठ खड़े हो। अरे बाहर जाके तुम क्या समझाओगे? पास्टरों से मैं ये बात बोलता हूँ, बाहर जाके दुनिया में क्या समझाओगे तुम? दूसरे लोगों को क्या समझाओगे? तो अरे पहले अपनी कलीसिया में तो देख लो कि अपने कलीसिया में 10-10, 20-20 साल हो गए, लोग बुढ़े हो गए, मगर वही दारू पी रहे हैं, वही शराब पी रहे हैं, वही लड़कीबाजी कर रहे हैं, वही सब चीज़ें तो कर रहे हैं। आपका बोलने का फ़ायदा क्या है? इसका मतलब आप डरते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट बोला किसी कलीसिया के लोगों को तो वो आपका चर्च छोड़ के भाग जाएंगे, आपका 10वां अंश आना बंद हो जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। अब मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगा जो साफ साफ बता देगा पास्टरों के लिए, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहला वचन जो मैं निकाल रहा हूँ बाइबल से, वो यहाँ इस तरीके से दर्शाता है। मत्ती अगर आप उठा के 7 देखेंगे, मत्ती 7 का 15, तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया है। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, पता नहीं कौन सी बाइबल चर्च के अंदर बताते हैं ये लोग, कैसे प्रभु का कलाम पुलपिट से खड़े होकर दे देते हैं ऐसे पास्टर, ऐसे भेड़िए, कि काम भी वही गलत करे जा रहे हैं बाहर, हैं व्यभिचार में सबसे ज़्यादा, गुटखा खाने में, लड़कीबाजी में, सिगरेट पीने में, दारू पीने में, और फिर प्रभु का कार्य करते हैं। और हम लोग इन लोगों को जानते हैं, फिर भी प्रभु का वचन क्या कहता है? ऐसे लोगों को तुम पहचान लोगे और सावधान रहे हैं ऐसे लोगों से। और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं जो मैं वचन दे रहा हूँ। मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा आपके सामने। और अगर हम मत्ती 23 उठाएंगे तो 23 में क्या लिखा हुआ है? 23 का 13 में अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों को के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। देखिए, गुटखा हम भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, दारू हम भी पिएंगे, दूसरों को भी, है ना, और सिगरेट हम भी पिएंगे, दूसरों को भी, व्यभिचार में हम भी है, हम दूसरों को भी। व्यभिचार के ऊपर जब यहाँ बात आ गई कि हम दूसरों को, अभी मैं एक पास्टर का वो देख रहा था, स्टेटस देख रहा था, उनकी वाइफ और उनका मैंने जब देखा, और ये मेरे को डरने वाली बात नहीं, मैं खुले तौर पे बोलूंगा क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने स्मूच करते हुए, मतलब किस कर रहे हैं, और अपने होठों से होठ मिला के उन्होंने स्टेटस डाल रखा है। एक पास्टर को देखा, वो अपनी बीवी के साथ थे, उनकी बीवी ने जो है यहाँ तक का कच्छा पहन रखा है, कच्छा पहन के तुम स्टेटस डाल रहे। अरे तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम कर क्या रहे? तुम प्रभु के दास हो सकता है आपको बुरा लग जाए कि आज मैं बोल रहा हूँ, और शायद हो सकता है आप लोगों को जिसने डाला उसको पता चल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं लगता, मगर प्रभु का कलाम क्या कहता है? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप दूसरों को भी नरक के कुंड के लिए तैयार कर रहे हो। क्योंकि जब आपकी कलीसिया में से लड़कियां ऐसे उठेंगी, आधे कपड़े पहन के, नंगापन होगा, तब आप बोलने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो पिक्चर्स, आपने जो फोटो डाली है किस करते हुए, कल तुम्हारे कलीसिया से जब लड़की डालेगी, लड़के डालेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए पैसों के लिए काम ना करें, सिर्फ आप लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु का दर्द होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा,
कि आप प्रभु का काम को फैला नहीं रहे, मगर काम आप प्रभु का बिगाड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का काम आप बिगाड़ रहे हैं। ऐसे पास्टरों पर हाय है। और मैं आगे पढ़ूंगा, यहाँ देखिए वचन साफ साफ कहता है, देखिए, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। जैसे मैंने अभी पिछला बताया कि वो पास्टर शैतान को कह रहा है, औरत को कह रहा है, निकल इसके अंदर से, पेशाब के रास्ते से। अरे क्या ये बदतमीजी है? वो पास्टर नहीं, वो भेड़िया है। और अच्छा करा वो जो प्रभु की जो बेटी थी, उनने घर से उस पास्टर को भगा दिया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए फिर अगर मैं 14 पढ़ता हूँ तो हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। वाह जी वाह, बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना करने वाले हो ना, तुम्हें प्रभु इतना गंदा दंड देने वाला है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। पास्टर और प्रभु के दास जो सेवक है, उनको अधिक दंड मिलने वाला है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरगिया बना देते हो। क्या होता है पास्टर आजकल, क्या क्या कर रहे हैं ये हैं? जाते हैं बहुत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कलीसिया में गए, कोई लड़की मिल गई, से बातचीत करी, अरे तुम तो पापी है थे ही, और तुमने दूसरी लड़कियों या दूसरे लड़कों को व्यभिचार में डाल दिया। प्रभु क्षमा करने वाला नहीं है, पास्टरों को तो क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का कार्य में आ गया ना और वो प्रभु के विरुद्ध चल गया, तो फिर आप सोच लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं और पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे भाई और बहनों, मेरे पास्टरों, मेरे प्रभु के सेवकों, जो भेड़ियाँ हैं उनके लिए भी है, और जो भेड़ है वो तो समझदार है उनके लिए भी है। जहाँ लिखा हुआ है, देखिए लूका अगर आप देखेंगे 20 का 45 में, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से पास्टरों को मैंने ऐसे देख लिया है कि जो लंबे लंबे चोले पहन के निकल जाते हैं, बड़े बड़े क्रॉस डालकर निकल जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा गंद आज वही मचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कलीसिया को नर की ओर वही लेके जा रहे हैं, क्योंकि तुम ही सही नहीं हो। अगर तुम ही सही होते तो आज ये दिन नहीं आते कि प्रभु के लोग जो चर्च में बैठे हुए हैं वही गलत काम, वही सब चीज़, ना मन फिराना, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। तो आगे देखेंगे, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। हाँ, भोजन भी अच्छा लगता है। बाजारों में अगर कोई प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करना भूल जाए तो क्रोध सबसे पहले उठ के आ जाएगा कि भैया ये क्रोध कैसा है। अगर नहीं किया तो नहीं किया ना, भूल गया बंदा, मगर मैंने अपने आप देखा है, सामने देखा है। और क्या होता है, दूसरों को, पास्टरों को दिखाने के लिए, दूसरे जो बड़े बड़े बिशप है उनको दिखाने के लिए, मैंने खुद देखा है कि चर्च में से सोने की अंगूठी बिशप को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भैया? अरे भैया क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हारी पोस्ट वहीं पर रुक जाएगी, इसीलिए ना। है गरीब जो है, अगर कोई मर जाएगा तो उनको कफन के लिए भी आप लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर कौन सा काम कर रहे हो आप प्रभु का? अरे आप गुलामी कर रहे हो, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं आप उनकी गुलामी कर रहे हो, आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हो। इसलिए टू फॉरवर्ड बोलता हूँ, साफ और सीधी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे क्या लिखा है और देखिए, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ क्या? मैं नहीं कह रहा मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दासों, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी कोई आपसे प्रॉब्लम है क्या, या मेरी कोई दुश्मनी है। मैं तो आज भी ये चाहता हूँ कि प्रभु की आत्मा ये बोलती है कि मेरे द्वारा शायद आप लोगों को समझ में आए कि प्रभु के कार्य में जो निकला हुआ है, जो प्रभु की सेवा के लिए निकला हुआ है, अगर वो प्रभु के विरुद्ध जाएगा, संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाएगा, संसारिक मोह माया में फंस जाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड प्रभु ने नियुक्त कर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे एक आध वचन और मैं आपको बता देता हूँ। एक वचन और निकालेंगे, रोमियो, अगर हम रोमियो 16 का 17 निकालेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं सही बताऊँ आपको, मैं सच बात बताऊं, मुझे लोग पूछते हैं कि आप रोमन कैथलिक हो, पेंतीकोस्टल। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, ना रोमन कैथलिक, पेंतीकोस्टल, ना अपना सीएनआई हो गया, ना मेथोडिस्ट। ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ बाइबल के ऊपर। आई एम बाइबल बिलीवर। जो प्रभु का वचन कहेगा मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे साफ क्या लिखा हुआ है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, आप उन्हें ताड़ लो भैया, क्योंकि वो अपनी पेट की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि वो वचन के विपरीत बता रहे हैं। वचन कड़वा है, वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको ये देने वाले। अरे भैया, प्रभु कहता है अपना धन दौलत सब बेच के तू मेरे पीछे हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी समय हमारे पास, हम उनको पहचान ले जो अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं हमारे 10वें अंश से, हैं जो अपने बिल्डिंग, एक बिल्डिंग और बना रहे हैं, अपने
हैं और ये सारी चीज़ें अपने घर की जो सुविधाएं वो पूरी कर रहे हैं, आज उनको ताड़ लें और अपना दशवांश उनको दें। ये मैं बोलूँगा आने वाले टाइम में दशवांश के बारे में, जो सच में प्रभु का कार्य कर रहे हैं, जो सेवक प्रभु के काम के लिए आपका पैसा दशवांश लगा रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन के साथ और मैं समाप्त करूँगा यहाँ पे। तो मेरे भाई और बहनों, और ये क्या कहते हैं, एक वचन और देखेंगे हम प्रभु की कलाम से। यहाँ इस तरीके से लिखा है, याकूब की पत्री अगर आप देखेंगे 3, उसकी कुछ आयत मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा है, उपदेशक ना बने, अरे पास्टर ना बने, प्रभु के दास ऐसे ना बने, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन में नहीं है और उसके खिलाफ है तो बहुत दंडित होने वाले हैं। साफ साफ लिखा है, दोषी ठहरा जाएंगे, है ना। उसके नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और पढ़ देता हूं मैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत वचन है ये, कि अगर हम दास हैं प्रभु के और हम प्रभु के वचन से चूक जाते हैं, सब व्यर्थ है, सब जीरो है। अरे अंत बड़ा गंदा है, इसका अंत बहुत गंदा है, ये तो मुझे पता है। इसलिए आज समय है कि अपने आप को पादरियों, भेड़ियों, जो प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, आज उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं कि इन्हें बहुत खुश रखना है, आज भी समय सुधर जाओ। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन अगर आप कई एक जगह मैंने पढ़ा था, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा ये लोग कर रहे हैं, इनकी सी चाल ना चलो, इनकी सुनो। अगर वचन में से कुछ बोल रहे हैं तो सुनो जरूर, क्योंकि वो प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन बोल रहा है, मगर इनके से काम मत करो। अगर आप प्रभु के काम के लिए आना चाहते हैं तो संसार की अभिलाषाओं को आपको परे रखना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे रोमियो 14 का अगर मैं 17 पढ़ूँ, एक लाइन में देखिए, एक लाइन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, भोजन के लिए। अगर 20 पढ़ेंगे, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का काम क्यों बिगाड़ा जा रहा है? सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने ओहदे के लिए। लोग आपको नमस्कार करें, लोग सोचे अरे फलाना बंदा, अरे कुछ नहीं है इंसान, तू है क्या, तू मिट्टी था, तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अरे हम मिट्टी हैं और मिट्टी से ही, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये ओहदा, ये रुतबा, ये सब खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े होंगे ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो इंसाफ होगा वो ऐसा नहीं है किसी गरीबों के लिए अलग और इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। प्रभु कहेगा, तेरे पीछे मैंने बहुत पैसेंजर छोड़े थे, तेरी गाड़ी के अंदर तो बहुत लोग थे तेरे पीछे, और ड्राइवर मैंने तुझे बनाया था, तुझे मैंने चर्च का ड्राइवर, तुझे चर्च का पादरी बना दिया था मैंने, मगर तूने क्या करा, तू खुद रॉन्ग वे पे गया और उनको भी रॉन्ग वे पे लेके चला गया। तो अब तेरे कारण बहुत से लोग नरक के कुंड में जाने वाले हैं, क्योंकि वो तुझे पहचान नहीं पाए। मगर आज समय है मेरे भाई और बहनों पहचानने का। ऐसे पास्टरों को पैसा ना दे, चंदा ना दे, दशवांश ना दे, जो अपनी निजी जिंदगी पर खर्च करते हैं। ऐसे पास्टरों से मैं मिला हूं सच में, कि सच में हकीकत में लोगों के पास, उन पास्टरों के पास पैसा नहीं होता, तब भी वो किसी को भूखा नहीं जाने देते। अरे अपनी कमती में से वो कलीसिया के लोगों को फिर भी 2 रोटी दे के बेचते हैं। मगर आज शहरों में क्या हो रहा है, अरे पैसा मांग रहे हो हर चीज़ के लिए, है। अरे जो प्रभु के दान में आ रहा है, जो दशवांश आ रहा है, उसके लिए, उसको कम से कम प्रभु के काम के लिए तो इस्तेमाल करो, प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए तो इस्तेमाल करो। क्योंकि दशवांश के बारे में जब आप सुनेंगे ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि दशवांश कहते किसे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर दशवांश को लेके बहुत सुन रहा हूँ मैं कि दशवांश दे दो। आज भी समय है पास्टरों, और आज भी समय है प्रभु के सेवकों, भेड़ियों और भेड़ दोनों। जो भेड़ होगी वो बुरा नहीं मानेगी इस बात का, क्योंकि भेड़ जानती है प्रभु का कार्य क्या है, भेड़ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कार्य दिया है। मगर भेड़िए सिर्फ फाड़ने को आ रहे हैं, खाने को आ रहे हैं, पेट भरने को आ रहे हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाने को आ रहे हैं, कार खरीदने को आ रहे हैं। सावधान, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा आज बोल रही है, और आप ये सारे काम छोड़ो और प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, और जो आपकी कलीसिया है आप ड्राइविंग करके स्वर्ग का रास्ता लेके चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, साफ साफ बोलता हूं, और पास्टरों, जो भेड़ है अपने स्टेटस पे जरूर डालना ये, ताकि हर मसीह भाई बहनों के पास जाना चाहिए, हर चर्च में ये वीडियो जानी चाहिए कि अपने आप को पवित्र कर लो, फिर दूसरों को उपदेश देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पति पत्नी की वीडियो के साथ, कि पत्नी कहाँ तक है और पति कहाँ तक है, कि प्रभु के कार्य में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हो सकता है कि आप लोगों को बुरा लगता हो, मगर प्रभु का वचन सत्य ये कहता है, जिस दिन आपने इस सत्य को उठा लिया, जिस दिन इस वचन को उठा लिया, सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए कलाम के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय।